ध्यान से देखो, हमें क्या निकालना है, फाइंड करना है, बताओ एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ये एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो जो इसको भी फाइंड करना है वो कहाँ पे है बताओ, पावर में है। वो कहीं ना कहीं क्या है बताओ, पावर में है। तो पावर में है, इसका मतलब मुझे बेस को क्या करना पड़ेगा बताओ, कैंसिल आउट करना पड़ेगा। हमें इसके बारे में जो आइडेंटिटी पता है, क्या पता है बताओ, आइडेंटिटी नहीं कहेंगे इसको, हम कहेंगे लॉज। लॉज हमें क्या पता है बताओ, अगर ए की पावर m है इक्वल टू है बी की पावर, सॉरी ए की पावर फिर से क्या होता है n है। दोनों साइड क्या होता है, बेस सेम है, ए है, बीच में इक्वल का साइन है। तो यहाँ से क्या इंप्लाइज होता है बताओ, m इज इक्वल टू कितना हो जाता है बताओ, n हो जाता है। तो बेसिकली मुझे कहीं ना कहीं दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का बेस को क्या करना पड़ेगा बताओ, इक्वल करना पड़ेगा। तभी बेस को इक्वल करोगे तो बेस कैंसिल आउट हो जाएगा, पावर को इक्वेट कर देंगे तो मेरा एक्स का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा इजीली। तो कोशिश करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, इसको कंडेंस करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं बात करूं, ये 2 की पावर x माइनस 1 तो एज इट इज़ रहेगा। इस 4 को मैं लिख सकता हूँ, 4 को फैक्टराइज करोगे तो क्या होगा, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये 2 की पावर 2 और उसकी पावर क्या दे रखा होता है, उसकी पावर दे रखा है 2x प्लस 1। ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। अपॉन में क्या दे रखा है बताओ, अपॉन में 8 दे रखा है। तो 8 का भी हम जानते हैं 2 की पावर कितना होता है बताओ, 3। पावर क्या दे रखा है, x माइनस 1। हमने छोटा सा और ब्रैकेट लगा दिया, इज इक्वल टू 64। 64 का फिर से हम फैक्टराइज करेंगे, ये जाएगा 2 से 32, ये जाएगा 2 से 16, फिर से जाएगा 2, ये हुआ 8, ये फिर से जाएगा 2 4, ये 2, ये 2, 1 2 3 4 5 6। तो ये कितना हो गया था, 2 की पावर 6 हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 की पावर 6। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी पावर है उसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये 2 की पावर x माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर, एक से ज़्यादा पावर होती है तो क्या कर सकते, क्या होते हैं आप बताओ। अगर मेरे पास a की पावर m है, उसकी पावर n है, तो वो क्या होता है बताओ, a की पावर m इंटू एन। जब भी एक से ज़्यादा पावर होती है तो वो क्या हो जाता है बताओ, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये दो, ये 2 है, ये 2x प्लस 1 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो 2 है 2x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये जो x है ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये 2 की पावर क्या है, 2 इंटू 2x क्या हो जाता है, 4x हो जाएगा। फिर बीच में प्लस है, प्लस का प्लस, 2 इंटू 1 क्या हो जाता है, 2 हो जाएगा। अपॉन नीचे भी सेम वैसे सॉल्व करेंगे, 2 ये 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा, माइनस का माइनस, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 की पावर 6, ठीक है। एक लॉ और हम भी एक और लॉ जानते हैं कि a की पावर m है इंटू a की पावर क्या होता है n है। तो ये क्या हो जाता है बताओ, बेस सेम होती है, बीच में अगर मल्टीप्लाई है पावर क्या हो जाता है बताओ, ऐड हो जाता है। सिमिलरली अगर सेम चीज़ अगर हो, बीच में क्या होता है, डिवाइड हो, पावर क्या हो जाएगा बताओ, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और जो भी चीज़ हम, जो क्वेश्चन में जो भी चीज़ हम अप्लाई कर रहे हैं ना, क्वेश्चन में हम जो भी फॉर्मूला या फिर जो भी लॉ अप्लाई कर रहे हैं उसके जस्ट बगल में लिखा जाता है। इससे क्या होता है कि टीचर को पता चल जाता है कि हमने कौन सा लॉ अप्लाई किया है। और ये मैंडेटरी भी होता है कि आप जो भी लॉ अप्लाई कर रहे हैं उसको आप स्टेप्स के जस्ट राइट साइड में उसको मेंशन कर दें, या फिर क्वेश्चन के जस्ट नीचे क्या कर दे तो मेंशन कर दे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो ध्यान से देखो, दोनों बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे बताओ, ऐड हो जाएंगे। बेस क्या है, 2 है, बेस 2 है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा बताओ, ऐड हो जाएगा। तो ये दोनों को सिंप्लीफाई कर लूँगा मैं, तो ये x माइनस 1 दोनों पावर ऐड हो जाएगा, 4x प्लस क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ध्यान से देखो, फिर ये बेस 2 है, नीचे है, तो दोनों के बीच में क्या है बताओ, डिवाइड का साइन है, तो पावर ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस लगा दिया हमने, माइनस में चला जाएगा 3x माइनस 3। इतनी बात समझ में आई। तो ये जो पावर था ये प्लस में था नीचे, तो ये ऊपर जाके किस में हो गया था, माइनस में हो गया, क्योंकि बीच में डिवाइड है। इज इक्वल टू कितना दे रखा होता है, 2 की पावर 6 दे रखा है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 2 की पावर कितना आ जाता, x और 4x कितना आ जाता, 5x हो जाएगा। और माइनस का 1 प्लस का 2 कितना आ जाता, प्लस का 1 हो जाएगा। ये माइनस ओपन कर देंगे इसको, 3x हो जाएगा। और ये माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस का 3 हो जाएगा इक्वल टू 2 की पावर 6। ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये 2 की पावर कितना आ गया था, 5 माइनस 3 2x हो गया, 3 प्लस 1 4 हो गया, इक्वल टू कितना आ गया था, 2 की पावर 6। तो बेस सेम है, बेस कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ प्लस माइनस भी नहीं है बेस के साथ, तो कैंसिल हो गया। तो ये बताओ 2x प्लस 4 इक्वल टू कितना आ गया होता, 6।
तो ये 2x इज इक्वल टू कितना होगा बताओ, ये प्लस का 4 है तो उधर माइनस में चला जाएगा, तो 6 माइनस 4 होगा तो कितना 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, 2 1 2, तो फाइनली x का वैल्यू कितना आ गया बताओ मेरे पास 1 आ गया। ऑप्शन में देखो कहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें से थोड़ा सा ट्रिक है। क्या ट्रिक है, 10 की पावर x जो है वो कितना दे रखा है 64 दे रखा है। हम कुछ भी कर ले दोनों तरफ हम बेस को इक्वल नहीं कर सकते हैं। ध्यान से देखो ये 64 जो है ये हमने यहाँ पे जस्ट ये देखा, ये 64 क्या है बताओ 2 की पावर 6 है, तो इधर तो 10 की पावर x है, यहाँ पे तो 2 की पावर 6 है, ना ही बेस इक्वल है ना ही पावर इक्वल है। तो इसमें जो है ना थोड़ा सा मुझे जो निकालना है उसको देखना है। तो यहाँ से तो मेरा x का वैल्यू नहीं निकल सकता किसी भी हालत में, तो हम थोड़ा सा जो निकालना है उसको ध्यान से देखेंगे। क्या निकालना है बताओ, 10 की पावर x/2 निकालना है, प्लस का क्या निकालना है बताओ 1 निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखो ये प्लस में पावर जब प्लस में होती है, जब पावर किस में होती है बताओ प्लस में होती है, तो हम इसको हम अलग सेम बेस में मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 10 की पावर x/2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। ध्यान से देखो बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगा, x/2 + 1 हो जाएगा। सेम चीज़ को हमें लेफ्ट से राइट अगर जा सकते हैं तो राइट से लेफ्ट भी आ सकते हैं। तो यहाँ से देखो और ध्यान से देखो ये जो है 10 की पावर x है, मल्टीप्लाई लिख सकता हूँ मैं 1/2 फिर से, और ये क्या दे रखा बताओ मल्टीप्लाई दे रखा है 10 की पावर 1 मतलब 10 ही दे रखा है। अब ध्यान से देखो इसकी वैल्यू गिवन है 10 की पावर x, ध्यान से देखो 10 की पावर x क्या गिवन होता है 64 की पावर क्या हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, इंटू कितना आ जाएगा तो 10 हो जाएगा। 64 का स्क्वायर, इस 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट निकालोगे 64 का तो कितना निकलेगा तो 8 निकलेगा, मल्टीप्लाई बाई कितना होगा तो 10 होगा, 8 × 10 कितना आ जाएगा तो 80 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताओ इतनी चीज़ क्लियर है, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। तो जो भी हमने इस कैलकुलेशंस किया है उसको आप ध्यान से देखेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चंस इसी पैटर्न में जो हमने जो यूज़ किया फार्मूला इसी पैटर्न में अगर आए तो आप इसको ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।